वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। 12th स्टूडेंटों के लिए जो टॉप 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 8 है। अभी तक पार्ट 7 तक वीडियो नहीं जाकर देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना। अभी पार्ट 7 तक आप लोगों को कंसेप्ट वीडियो करा चुके हैं जिसमें डिफिनिएशन, जो पार्ट में क्या होता है डिफिनिएशन जो आकलन होता है DIFFERENATION, ये डिफिनिएशन जो ऑकलन पार्ट होता है इसका पार्ट नंबर 7 तक करा चुके हैं। अभी कंसेप्ट और 2 4 5 और वीडियो आएगी जिसमें सारा कंसेप्ट क्लासेज करा देंगे। उसके बाद NCERT बुक्स और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लूसेंट का बुक्स है, RS अग्रवाल का बुक है, सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सारे उसमें करा देंगे। और जो NCERT बुक का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर सारा हम कंसेप्ट क्वेश्चन और ऑल बुक का PDF का सारा हम कर देंगे। और देखिए हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है निरंजन सर विदाउट एनी स्पेस, उसको जाकर के कल उसमें ज्वाइन हो जाएगी। सारा जो PDF क्लासेज का होगा वहां पर हम आपको दे देंगे। अब क्वेश्चन देखिए डिफिनिएशन का जो हम चल रहे हैं उसका क्वेश्चन है कि डिफिनिएशन ई के पावर साइन एक्स, डिफिनिएशन ई के पावर साइन एक्स का डिफिनिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफिनिएशन का जो रूल होता है, जो चैन रूल, उसको पूरा क्या होता है सीरीज में हम तोड़ते हैं। तो देखिए डी ई के पावर साइन एक्स अपॉन में डी, और देखिए ई के पावर साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला जो ये वाला जो साइन एक्स है इसका नीचे हम लिख देते हैं, तो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। अब क्या करते हैं फिर इस साइन एक्स का डिफिनेशन कराते हैं, तो डी साइन एक्स अपॉन में dx सब कर देते। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि सबसे पहले e के पावर साइन एक्स का डिफिनेशन होता है डी ई के पावर साइन एक्स का पूरा कर देते हैं, और नीचे क्या होता है ई के पावर साइन एक्स लिख देते हैं, और नीचे वाले साइन एक्स को पूरा साइन एक्स नीचे उतार देते हैं। उसके बाद साइन एक्स का ये साइन एक्स वाला का डिफिनेशन अगेन कराते हैं। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि डी ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। डी ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। अगर इसी तरह डी ई के पावर साइन एक्स डी देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए डी ई के पावर साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स, तो डी ई के पावर साइन एक्स क्या होगा, अगर ई के पावर एक्स का डिफिनेशन ई के पावर एक्स होगा तो डी ई के पावर साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, ई के पावर साइन एक्स होगा। देखो डी ई के पावर साइन एक्स अपॉन में डी साइन एक्स, तो यहाँ पर ये वाले पद देखिए, ये वाले ई के पावर साइन एक्स का डिफिनेशन पद क्या होगा, ई के पावर साइन एक्स ही होगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफिनेशन हमेशा क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या है ई के पावर साइन एक्स, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए इनटू साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफिनेशन पार्ट 1 में हम लिखवा दिए हैं कि डी साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ई के पावर साइन एक्स, अब देखिए ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स को हम आगे लिख देंगे, तो कॉस एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स इधर आ जाएगा, ई के पावर साइन एक्स इधर आ जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो कॉस एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन डिफिनेशन के ऐसे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि अगर y बराबर e के पावर रूट एक्स, क्या क्वेश्चन है कि अगर y बराबर e के पावर रूट एक्स तब dy अपॉन डी एक्स हमको डिफिनेशन क्या करना है। dy अपॉन डी एक्स को किसको डिफिनेशन कहा जाता है। तो अगर सिंपल इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डिफिनेशन करेंगे। उसके बाद डी ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर रूट एक्स लिख देंगे अपॉन में, ये तो ई वाले पार्ट का डिफिनेशन कर रहे हैं, रूट एक्स वाले पार्ट को नहीं डिफिनेशन करा रहे, तो इसको क्या करेंगे हम नीचे लिख देंगे डी रूट एक्स। अब ये डी रूट एक्स का डिफिनेशन यहाँ पर कराएंगे अगेन, तो यहाँ पर डी रूट एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या हम करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। अब देखिए ई के पावर रूट एक्स, अगर डी देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे ई के पावर एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो ई के पावर रूट एक्स है तो ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पर।
अब ये डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 का 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का 2 रूट एक्स, क्योंकि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अगर पार्ट 1 2 में जाकर नहीं देखे तो इसका सारा फॉर्मूला लिखवा दिए कि डी साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये सारे अगर पार्ट 1 में जाकर नहीं देखे तो वीडियो जाकर पार्ट 1 में देख लेना, और पार्ट 2 दोनों सारे फार्मूला का क्वेश्चन हम फार्मूला सारे हम करवा दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई के पावर रूट एक्स, और यहाँ पर अपॉन में 2 रूट एक्स हम लिख देंगे। आया समझ में, क्यों लिखे, ई के पावर रूट एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर रूट एक्स होगा, और यहाँ पर अपॉन में यानी डिवाइड में 2 रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स इसका लिख दिया, जो इसका आंसर आ गया। आया समझ में, ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर y बराबर log इंटू साइन एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स का इसका क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा। सिंपल जैसे डिफिनेशन हम निकाल रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम इसका डिफिनेशन हम लोग क्या काम करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, फिर ये वाला लॉग साइन एक्स है तो डी लॉग साइन एक्स अपॉन में डी साइन एक्स। क्यों डी साइन एक्स लिखे, क्योंकि अभी तो हम पार्ट लॉग वाला का डिफिनेशन किए हैं, और ये साइन एक्स का तो डिफिनेशन किए नहीं, लॉग का किए हैं, तो यहाँ पर हम साइन एक्स लिख देते हैं। अब देखिए डी, उसके बाद अगेन ये वाला का डिफिनेशन साइन एक्स, नीचे वाला का डिफिनेशन निकालेंगे तो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाए। अब इसका देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब एक फार्मूला आपको बताए थे कि डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स क्या होता है, लॉग मतलब लटका देना, लॉग का मतलब क्या होता है, लटका देना। तो डी लॉग एक्स अपॉन क्या होगा, 1 का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डी लॉग साइन एक्स है तो लॉग का क्या होगा, 1 में होगा, और नीचे क्या है साइन एक्स है तो डी लॉग का क्या हो जाएगा, 1 में। यहाँ पर डी लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 1/x हो गया, लेकिन यहाँ पर डी लॉग साइन एक्स है तो 1 का क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है कि डी लॉग एक्स, इसका ये फॉर्मूला होता है कि डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिफिनेशन लॉग साइन एक्स, तो लॉग का क्या होगा, 1 का एक्स होगा, तो एक्स है, एक्स क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स इसको हम लिख दिए। अब देखिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब इसको क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे। अब इसको कॉस एक्स 1 इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर कोई भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी चीज का तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अगर 1 इंटू कॉस एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स ही ना होगा, तो कॉस एक्स लिख दिए, और अपॉन में क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, अगर 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, तो कॉट एक्स यहाँ पर हम लोग लिख दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। आया समझे, ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि अगर y बराबर लॉग कॉस एक्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, y बराबर लॉग कॉस एक्स। सबसे पहले यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी पीडीएफ आएगा इसका जो टेलीग्राम जो लिंक है निरंजन सर, उसकी उस चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। अगर y बराबर लॉग कॉस एक्स है तब क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले सिंपल इसका ऑप्शन दिया है, tan x होगा, cot x होगा, माइनस tan x होगा या cot x होगा। तो सिंपल जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल रहे हैं, ये भी वीवीआई सारे जो क्वेश्चन हम कंसेप्ट का करा रहे हैं सारे वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए डी वाई अपॉन का डी एक्स हम लिख देंगे। अब देखिए सारे जैसे डिफिनेशन जो पीछे वाले जो पार्ट में जो क्वेश्चन पीछे करा है वैसे ही सेम टू सेम करना है। अब देखिए डी लॉग कॉस एक्स अपॉन का डी कॉस एक्स कर दें। पहले क्या किए कि यहाँ पर पहले लॉग का डिफिनेशन निकाले, अब फिर इसके नीचे वाले पार्ट कॉस एक्स का डिफिनेशन यहाँ पर हम निकालेंगे, डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताए थे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो लिख दिए। अब यहाँ पर डी लॉग एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पर समझा देते हैं कि डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स क्या डिफिनेशन होता है इसका, अवकलन
1/x होता है, ये फार्मूला होता है, हमेशा याद कर लेना। अब डी लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग का डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है लॉग का, ये इस वाला पार्ट का, तो 1 का एक्स, एक्स की जगह पर क्या है कॉस एक्स, 1/x। लॉग का डिफिनेशन डी लॉग एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1/x। तो लॉग कॉस एक्स है तो 1 में नीचे क्या है एक्स की जगह पर, तो कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होगा माइनस का साइन एक्स होता है। आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स लिख देंगे। और माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स किसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है, साइन एक्स और डिवाइड कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स का होता है, tan एक्स हम लिख दिए, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख दिए। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका दिखाई दे रहा है राइट ऑप्शन, तो इसका सी आंसर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अगर y बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x तब dy अपॉन dx। ये सारे VBI क्वेश्चन जो सारे जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट के करा रहे सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कंसेप्ट क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं। तो अगर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले घबराएंगे नहीं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे फार्मूला याद करेंगे। देखिए 1 प्लस tan x त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो इसका π/4 प्लस x होता है। π/4 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 और यहाँ पर 4 का मतलब 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। ये क्या होगा 1 प्लस tan π/4 का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको याद नहीं करना है, केवल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x π/4 प्लस x होता है इसका त्रिकोणमितीय फार्मूला। तो ये आपको याद कर लेना है कि कहीं भी अगर देखें कि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x हो तो π/4 प्लस x होता है। यहाँ तक आपको समझ में, तो y बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x दिया है, तो इसका जगह पर π/4 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x क्या है π/4 प्लस x, तो इसको क्या लिख सकते हैं π/4 प्लस का x। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो सारा इसका डिफिनेशन क्या होगा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, यहाँ पर π/4 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा रहता है tan, देखिए यहाँ पर क्या लगा रहता है tan π/4 प्लस x होता है, tan π/4 और प्लस का x होता है। हमेशा त्रिकोणमितीय फार्मूला याद रख लेना है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होता है, tan π/4 प्लस का x होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर tan π/4 प्लस x, किसके जगह पर लिखेंगे तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की जगह पर क्या लिखेंगे tan π/4 प्लस का x लिखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x है, तो y बराबर 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x है, तो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, तो क्या लिखेंगे tan π/4 प्लस का x लिखेंगे। तो y का जैसे है तो y का y उतार देते हैं और उसके बाद tan π/4 प्लस x लिखते हैं। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपको त्रिकोणमितीय फार्मूला याद होता है तो इजीली तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व हम कर लेंगे। अब डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालते हैं। अब देखिए डी tan π/4 प्लस का x अपॉन में, ये तो tan का हो गया, अब डी π/4 प्लस x नीचे आ जाएगा, तो डी π/4 प्लस का x हम लिख देंगे। फिर अगेन ये π/4 वाले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी π/4 प्लस का x हम लिख देंगे और अपॉन में dx लिख देंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन dx लिख देते हैं, इसको y अच्छे से बना देते हैं, डी वाई अपॉन का dx लिख देते हैं। डी tan x का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan का क्या लिख देंगे यहाँ पर sec स्क्वायर और x की जगह पर क्या है π/4 प्लस का x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डी tan का क्या डिफरेंस होता है tan x का sec स्क्वायर x, तो tan की जगह पर sec स्क्वायर और x की जगह पर π/4 प्लस का x लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए π/4 क्या है एक अचर पद है, क्यों अचर पद है कि पाई का मान कितना आता है 180 डिग्री और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 और 45 क्या है एक डिजिट नंबर है, और डिजिट नंबर आ जाए जो भी कॉन्सोनेंट टर्म आ जाए तो कॉन्सोनेंट टर्म का डिफिनेशन क्या होता है जीरो होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या जाएगा जीरो हो जाएगा और प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जीरो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अगर 0 + 1 1 हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स और इंटू 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर
पाई/4 प्लस का एक्स इसका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस का एक्स इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन जो सारे करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखिए कि अगर y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो तब dy अपॉन dx हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर लेना है कि अगर 1 प्लस कॉस 2x हो 1 प्लस कॉस 2x हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। अगर 1 माइनस कॉस 2x हो तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x होगा। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हम लिख देंगे साइन इनवर्स रूट अंडर, तो रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख देंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x से क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x होगा। तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख देंगे। ये 2 और 2 से क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर x बचेगा, साइन स्क्वायर x बचेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में। अब हम क्या करेंगे y बराबर साइन इनवर्स लिख देंगे और रूट अंडर, अगर 2 रूट अंडर हो, अगर मान लीजिए कि रूट अंडर लिख दिया साइन स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रूट अंडर में साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर रूट को हटाना है वर्ग, रूट मतलब क्या होता है वर्ग, तो इसको क्या लिख देंगे केवल एक साइन एक्स लिख देंगे तो रूट अंडर हट जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक हम क्या किए साइन एक्स हम यहाँ पर लिख दिए। अब त्रिकोणमिति फार्मूला, हमेशा त्रिकोणमिति फार्मूला याद रखना है। देखो कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है त्रिकोणमिति फार्मूला एक्स होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या त्रिकोणमिति फार्मूला होता है एक्स होता है। अगर त्रिकोणमिति फार्मूला 11th में नहीं पढ़े तो समझ में नहीं गए। अगर सारे फार्मूला 11th वाला रिकेप कर लेना है, नहीं तो ये जो लिखवा रहे हैं क्वेश्चन के साथ इसको भी देख लेना है। तो y बराबर, तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। तो y बराबर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। एक्स क्यों लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन का dx, तो dx अपॉन का dx क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर त्रिकोणमिति फार्मूला आप लोग को याद होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये सब है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 तब dy अपॉन dx। ये मत समझना कि जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, नहीं। उसमें क्या था 1 माइनस कॉस 2x था और साइन इनवर्स था। अब कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, सबसे पहले त्रिकोणमिति फार्मूला आपको लिखवा देते हैं जो आप लोग याद कर लेना है, क्योंकि अगर और भी तरीके से क्वेश्चन है अगर त्रिकोणमिति फार्मूला याद होगा तो बेसिक रूप से आप लोग क्या काम करेंगे उसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर त्रिकोणमिति फार्मूला में फार्मूला यहाँ पर रिकेप कर लेना है, क्वेश्चन अपना नोट्स बुक्स में सारे फार्मूला लिख लेना है। अगर 1 प्लस कॉस एक्स कहीं भी दिखाई दे, अगर 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। अगर 1 प्लस कॉस 2x दिखाई दे, अंतर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अंतर क्या है कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस कॉस 2x हो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स वही तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वही फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यही 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, वही 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये वाला 2 क्या होगा नीचे चला जाएगा। तो ये सारे त्रिकोणमिति फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेंगे तो रिकेप क्या हो जाएगा सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है। तो सबसे पहले कोई भी छोड़ो, जो भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि y बराबर क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स से लिख देंगे कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर रूट अंडर है, जैसा का रूट अंडर देखे तो ये घबराए नहीं, रूट अंडर है तो रूट अंडर जैसा का है वैसे हम लिख देते हैं सेम टू सेम। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स दिया है तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर
x/2 लिख देंगे और अपॉन में 2 लिख देंगे। यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर x/2 और ये 2। अब इसको 2 से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो y बराबर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स लिख देंगे। अब यहाँ का रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख देंगे। अब एक चीज समझो कि अब की क्या बचा, कॉस स्क्वायर x/2 बचा। क्या बचा, कॉस स्क्वायर x/2 बचा। यहाँ पर समझा देते हैं कि कॉस स्क्वायर x/2 बचा किसके अंदर, और रूट के अंदर। और कॉस स्क्वायर x/2 को 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको रूट अंडर कॉस x/2 और इंटू कॉस x/2। ये 2 बार हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए, यहां तक आप लोग समझ में आया। तो 2 बार लिखे, अगर रूट को हटाना है तो एक कॉस x/2 लिख सकते हैं। तो एक यहां पर क्या करेंगे, रूट अंडर के जगह पर हटा देंगे तो कॉस x/2 लिख देंगे। इसको आ रहा है समझ में, क्योंकि कॉस रूट अंदर कॉस स्क्वायर x/2 है। तो अगर कॉस स्क्वायर x को अगर रूट के अंदर हटाएंगे तो 2 है कॉस x/2 हो गया। तो कॉस स्क्वायर तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो कॉस x/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका एक और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स इंटू कॉस x/2, कॉस इनवर्स इंटू कॉस x/2। तो क्या लिख देंगे, y बराबर x/2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या होता है, x होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस x/2 क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy/dx डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। 1/2 है तो 1/2 का बाहर कर देंगे और dx/dx लिख देंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx क्या लिख देंगे, इसका 1/2 गुणे 1 इक्वल टू 1/2। इसका डिफरेंशिएशन समझे। आया क्वेश्चन समझ में, नहीं आया क्वेश्चन तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। अगर y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 है तब dy/dx हमको निकालना है। अगर कोई भी चीज है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले y बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है और अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख दिए। ये 2 को क्या किया, कैंसिल कर दिए। अब y बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर देखिए रूट अंडर, यहाँ पर केवल क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x/2 की 2 ये कैंसिल हो गया है। तो कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिए। अब कॉस स्क्वायर x/2 को तोड़ेंगे तो कॉस x/2 और कॉस x/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर x/2 को रूट अंडर हटाएंगे, 2 चीज है तो 1 आ जाएगा, तो कॉस x/2 लिख दिए। अब y बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कॉस इनवर्स कॉस x/2 है, तो वो तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x/2, तो ये एक्स है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स है। तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस x/2 होगा तो क्या होगा, x/2 होगा। अब x/2 का डिफिनेशन निकाल दिया, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x होगा। तब dy/dx, सबसे पहले देखिए जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं उसको याद कर लेना है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, 3 tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो इसका त्रिकोणमितीय फॉर्मूला क्या है, 3 tan इनवर्स। तो ये वाला पार्ट सब सारा ये वाला पार्ट में मिल रहा है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। तो y बराबर इतने वाले पार्ट को, जो इतना वाला पार्ट है इसको 3 tan इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स x लिख देंगे। अब यहाँ पर इतना लिख दिए, सवाल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे इसको काम करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले dy/dx लिख देंगे, डिफिनेशन अब इसका निकाल देंगे। अब 3 का बाहर निकाल देंगे, फिर d tan इनवर्स x अपॉन में dx कर देंगे। अब dy अपॉन का dx लिख देंगे। अब 3 d tan इनवर्स x अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि d tan इनवर्स x अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 8 है जो कंसेप्ट पार्ट, और 4-5 कंसेप्ट पार्ट आएगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन, और जो टॉप 4000 यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन का। ये तो कंसेप्ट टॉप 4000 का है।
और जब एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सारा जो सोल्यूशन होगा यहाँ से हो जाएगा। जो 12th में जो स्टूडेंट को कहे थे 100+ मार्क्स आएंगे इस बार। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।